नमस्कार दोस्तों। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे। आज मैं पेंशन फंड कैसे क्रिएट कर सकता है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, वो भी 20 से 30 साल की एज ग्रुप के लिए। दोस्तों 20 से 30 साल की एक जो पीरियड एक ऐसा गोल्डन पीरियड होता है जब आपके पास सबसे बड़ा हथियार होता है और वो होता है टाइम यानी वक़्त। तो इस टाइम पे किया गया एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट भी आपको बुढ़ापे में करोड़ों की फंड और लाखों की फिक्स्ड इनकम दे सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि 25 साल की एज में किया गया एक 5,000 की एसआईपी भी आपको 50 एज के बाद लाखों का फिक्स्ड इनकम दे सकता है? लोग ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के प्लानिंग हमेशा 40 या 50 में होता है, पर सच्चाई तो ये है कि 20 से 30 साल के टाइम पे अगर किसी ने सही कदम उठा लेता है, तो ज़िंदगी भर उसको पैसों की टेंशन से आज़ादी मिल सकता है। दोस्तों हम इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम कैसे एक अपनी खुद की पेंशन स्कीम तैयार कर सकता है, वो भी आसान भाषा में। और ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, अगर पेंशन फंड के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो हमको ये दिमाग में ये रखना चाहिए कि हम जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, उतना जल्दी हमको अ, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है या पेंशन फंड के लिए अच्छा खासा कॉर्पस हम रेडी कर सकता है। अगर उसी में हम लोग लेट करेंगे, तो हमको फिर उसके लिए ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा। तो अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 25 साल की एज का। अगर आपकी 25 साल की एज है और आपने अगर 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं पर मंथ और अगर मार्केट ने 12% रिटर्न दिया सालाना, तो अब जब ये आपका 55 का एज होगा, यानी 30 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 18 लाख। पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत से वो 18 लाख बन सकता है 1.76 करोड़, यानी पौने 2 करोड़ का। दोस्तों इधर ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम लोग एसआईपी करेंगे और हमारा एज कम है, तो उस टाइम पे हमको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक का भी रिटर्न देता है। इक्विटी फंड यानी जैसे लार्ज कैप, मिड कैप या मल्टी कैप, स्मॉल कैप, इस टाइप का फंड फंड है। और सिर्फ फंड बनाना काफ़ी नहीं है, पेंशन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास एक अच्छा खासा फंड क्रिएट हो जाता है, तो उसको एसडब्ल्यूपी में डालना पड़ेगा। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। ये एसआईपी का जस्ट अपोजिट होता है। जिधर एसआईपी में आपको हर महीने बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, एसडब्ल्यूपी में क्या होगा, म्यूचुअल फंड से पैसा निकलकर आपको बैंक अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होगा। यही होता है एसडब्ल्यूपी। तो जब एक अच्छा खासा फंड क्रिएट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको एक एचडब्ल्यूपी फंड में आपको पैसा डालना चाहिए। और एचडब्ल्यूपी में डालने का टाइम पे इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि इस बार हम लोग इक्विटी फंड पे पैसा नहीं डालेंगे, हम लोग इक्विटी डेट मिक्स में पैसा डालेंगे, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इस टाइप का फंड में हमको पैसा डालना चाहिए, क्योंकि ये सब फंड कंपैरेटिवली सेफ होता है। और जब भी हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट हो जाता है और हमारा एज भी हो जाता है, उस टाइम पे हम हाई रिस्क से शिफ्ट होके लो रिस्क फंड पे आना चाहिए। इसमें अराउंड 10% के आसपास रिटर्न मिलता है। तो अगर आप पौने 2 करोड़ का फंड को अब एचडब्ल्यू में डालेंगे और हम सालाना 10% के आसपास का रिटर्न अगर दिमाग में रख के हम उधर से पैसा विथड्रॉ करेंगे, तो लगभग 1 लाख के आसपास आप फिक्स्ड मंथली इनकम ले सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि जल्दी स्टार्ट करने का फायदा ये है कि जिधर आपका 5,000 का एसआईपी था, वो 30 साल बाद 1 लाख का फिक्स्ड इनकम में कन्वर्ट हो गया हर महीने का। और एचडब्ल्यूपी में क्या होता है कि आप हर महीने पैसा लेते रहेंगे और बचा हुआ पैसा भी वो मार्केट में ग्रो करते रहेगा। ये सबसे बड़ा खूबी है। तो 30 साल तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने के लिए आपको कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला, मार्केट अप्स एंड डाउन्स में आपको पैनिक नहीं होना है और एसआईपी को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको कंटिन्यू चलते देना है। दूसरा, जब भी आपके पास छोटा-मोटा कुछ खर्चा या इमरजेंसी को कुछ ज़रूरत पड़ेगा, तो उस टाइम पे वो उस एसआईपी को तोड़ना नहीं है। उसके लिए आपको एक अलग से इमरजेंसी फंड के लिए एक छोटा-सा एसआईपी करना चाहिए या इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। क्योंकि एसआईपी को अगर बीच में तोड़ देंगे, तो फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का गेम वो खत्म हो जाता है। तीसरा, बीच में एसआईपी को रोकना नहीं है। ये कुछ बातों पे अगर ध्यान देंगे और 30 साल तक आप डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो आप अच्छा खासा एक फंड बना सकते हैं आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। याद रखिए दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग अमीर लोगों के लिए या पैसा वाले लोगों के लिए नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए होता है
जिनको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम आने का संभावना नहीं है। ये उन लोगों के लिए होता है, यानी लोअर मिडिल क्लास जिनका भी प्राइवेट नौकरी है, 20 से 30, 40, 50 हजार तक का जो कमा रहा है, ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है पेंशन फंड, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और फाइनेंशियल आजादी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप 20 से 30 साल की एज ग्रुप में आता है तो अब आप अपनी खुद की पेंशन फंड स्टार्ट करिए, भले क्यों ना वो 1000 का हो, क्योंकि स्टार्ट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोचने से अच्छा। और वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों से जिनको भी अभी एज 20 से 30 साल के बीच में है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजकुमार एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई जानकारी लेना है तो आप कमेंट्स कर सकता है। थैंक यू।